हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जो साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे उसका ये फोर्थ पार्ट है दोस्तों। और आइए हम लोग देखते हैं जो शिफ्ट वाइज दोस्तों हम लोग सारा क्वेश्चन देख रहे थे, ये आपको पता है। तो दोस्तों आज हम लोग 23/9/2018 के जितने भी शिफ्ट्स हैं 1, 2 एवं थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इन सभी के जो साइंस के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों जो इनमें से जो तीनों शिफ्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों हम लोग एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो इसमें न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो आइए ज़्यादा ना बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ये फोर्थ पार्ट जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी साइंस के लिए है। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं वॉशिंग सोडा में? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे इनके बीच वाले कान में तो हैमर, एनविल और स्टीरप वाले कान में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम जो है ये संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल डैश इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलेटेड फ्रॉम द टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो हमारे जो वृषण में है, वो जो हमारे हार्मोन जो वृषण में उत्पन्न होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके जो बाह्यतम कोश होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़ जो है वो द्विपत्री जो पौधों होता है उनका एक गुण नहीं है। बाकी मुख्य जड़ जो है ये होता है द्विबीजपत्री में, 2 बीजपत्री ये भी होता है और जालीदार सिरा रचना ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इथाइन, इथीन और इथेन ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है? तो Al3 पॉजिटिव जो है ये आकार में सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑल्सो नो एज मास्टर ग्लैंड इन द इंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों इसको जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कैटायन है? निम्नलिखित में से कौन एक कैटायन है? तो अमोनिया जो है एक कैटायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन जो है वो बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है वो विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CE 58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है? तो F ब्लॉक का सदस्य जो है 58 तत्वों के
एफ ब्लॉक का सदस्य है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जो है वो होता है हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर ऑक्साइड, ये तो हो चुका है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व जो है वो कोई भी इकाई नहीं है। बाद बाकी दोस्तों दाब, संवेग और घनत्व ये सभी एक इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन क्या है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? यांत्रिक तरंगे, तो ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के दौरान तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो H = I² RT, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग का होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m आपका दिया हुआ है 20 kg, और टाइम भी जो वेग है, वेलोसिटी जो है वो 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 5, 2 से यहाँ 10 हो जाएगा, 25, 250 जूल। 250 जूल जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैवनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों इसका वेग अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो v² आता है, तो इसीलिए ये 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो, माध्यम के द्वारा ही ध्वनि प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव का सहन कर सकता है? तो मेढक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान जो है ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एटॉमिसिटी जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? तो कार्य और ऊर्जा की जो है दोस्तों ये जूल इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता? तो सरसों में जो है ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ सेल्सियस जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का SI इकाई क्या है? तो पास्कल। दाब का जो SI इकाई है दोस्तों वो पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में बीज में 2 बीजपत्र होते हैं? तो कलमी पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु? तो गोल्ड जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य इंफ्रासाउंड
ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, तो डॉल्फिन जो है वो उत्पन्न नहीं करता। हाथी, गैंडा और व्हेल जो है वो इंफ्रासोनिक मतलब अपश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो रिहोस्टेट नाम से जाना जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 जो है वो एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में है तो 7 आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये जो ग्रुप डी के जो आने वाले जो 17 अगस्त से एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर करें और ऐसे ही हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।